पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर। जैसा कि आई हैव प्रॉमिस्ड इन द लास्ट लेक्चर, हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इनवर्स फंक्शंस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द लेक्चर व्हाट ऑल यू विल बी लर्निंग कैसे हम किसी फंक्शन का इनवर्स निकालते हैं, किस कंडीशन में बच्चों किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, एक कॉम्पोजिट फंक्शन जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था फॉग, गॉफ, ये मेरे इनवर्स फंक्शन से कैसे रिलेटेड है, एंड इन द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द लेक्चर वी विल बी डूइंग फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सो दैट आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आए। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक इज इनवर्स फंक्शन। तो सबसे पहले हम अपना डिस्कशन उसी पॉइंट से शुरू करते हैं जहां पे हमने लास्ट लेक्चर छोड़ा था। अगर मुझे कोई फंक्शन fx बनाना है तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज x एंड दिस इज fx। मतलब फंक्शन इज अ मैथमेटिकल रूल, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, जो एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से रिलेट करता है। तो मेरा fx इज दैट मैथमेटिकल रूल। मतलब fx को लगा के मैं यहां से डोमेन से को डोमेन पहुंच सकता हूं। बट व्हाट इफ आई वांट टू फाइंड अ रिटर्न पाथ, अगर मुझे वापस को डोमेन से डोमेन में आना है तो मेरे पास क्या रास्ता है? तो मेरा जो रास्ता है बच्चों वही है हमारा इनवर्स फंक्शन। f इनवर्स x is nothing but a way back from the codomain to domain। क्लियर है? इसको बहुत बेसिक से एग्जांपल से समझते हैं। अगर मेरा फंक्शन डिफाइंड है f is such that x maps y, मतलब मेरा फंक्शन f मुझे x से y की तरफ मैप करके दे रहा है, दैट मीन्स माई डोमेन इज x एंड कोडोमेन इज y। तो अगर मुझे वापस आना है और एक इनवर्स फंक्शन को डिफाइन करना है तो मेरा इनवर्स फंक्शन विल बी y maps x। क्लियर है? ये सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझनी है। जब हम किसी फंक्शन का इनवर्स बनाते हैं तो हम वापस आते हैं, जाते वक्त हमारी जो वैल्यूज थी वो वैल्यूज अब रिवर्स हो चुकी हैं लौटते वक्त। तो अगर मैं सेट थ्योरी के टर्म्स में बात करूं, मैं एक फंक्शन f को डिफाइंड करूं इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स और मैं आपसे बोलूं कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, मतलब अगर मैं आपसे बोलूं एक फंक्शन डिफाइंड है इन ऑर्डर्ड पेयर a1 b2 c3 दिस, एंड आपसे पूछूं कि इसका इनवर्स क्या होगा, तो ऑब्वियसली मुझे मालूम है कि इस फंक्शन f की डोमेन क्या है a b c, रेंज क्या है 1 2 3। तो जब मैं रिवर्स आऊंगा f इनवर्स बनाऊंगा तो मेरे एक्सक्यूज मी मेरे ऑर्डर्ड पेयर्स रिवर्स हो जाएंगे। दिस विल बी 1a 2b एंड 3c। इन केस मुझे सेट के फॉर्म्स में दिया है तो दिस इज हाउ आई विल बी ऑपरेटिंग द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। अब बच्चों क्वेश्चन है कि कैसे मेरा इनवर्स फंक्शन मैं न्यूमेरिकल्स में निकालूंगा। तो एक बहुत छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लेते हैं हमें एक फंक्शन दिया है fx, ठीक। अगर मैं इसका इनवर्स लगा दूं f ऑफ f इनवर्स x, तो बच्चों ये मुझे हमेशा x देगा। देखिए आपकी बुक्स में अलग अलग लॉजिक हैं, आप हर जगह अलग अलग मेथड पढ़ते हो इनवर्स निकालने का। हम लोग इनवर्स निकालने के लिए इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, f इनवर्स ऑफ fx। बेसिकली इस प्रॉपर्टी का भी नहीं, हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। f ऑफ f इनवर्स x इज x, मतलब अगर मैं f इनवर्स x का फंक्शन बना दूं तो मैं वापस x पे आ जाऊंगा। मतलब fx से मैं कैसे जा रहा था, ऐसे यहां पहुंच रहा था। अगर मैं इनवर्स का फंक्शन बना दूंगा तो मैं वापस उसी वेरिएबल पे पहुंच जाऊंगा जहां से मैंने स्टार्ट किया था। एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लेता हूं, मैं आपसे कहता हूं एक फंक्शन मुझे दिया है fx इज इक्वल टू से 3x प्लस 4 और आपसे कहता हूं कि मुझे f इनवर्स x निकालना है। तो जो मेथड हम फॉलो करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, हम इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। मतलब
मेरा जो fx था उसमें मैं x की जगह क्या पुट कर दूं, f इनवर्स x, और वैल्यू किसके बराबर पुट कर दूं, x की। तो मुझे क्या करना है, अपने फंक्शन fx में x की जगह f इनवर्स x पुट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ f इनवर्स x। मतलब मुझे जो भी क्वेश्चन दिया है, देखिए बुक्स में क्या किया, इसको y माना है, फिर x को y के टर्म्स में निकाला है, दैट इज परफेक्टली ऑल राइट, वो भी एक वैलिड मेथड है, बट दिस इज अ मोर एक्सेप्टेबल मेथड। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में आगे जब आप जेई के क्वेश्चंस वगैरह करोगे तो वहां पर ये मेथड बेटर है। तो मैं क्या कर रहा हूं, x की जगह f इनवर्स x लिख रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, 3 ऑफ f इनवर्स x प्लस 4। अब f ऑफ f इनवर्स x क्या होता है, x होता है, तो 3 ऑफ f इनवर्स x प्लस 4 इज इक्वल टू x। यहां से बच्चों मुझे f इनवर्स x क्या मिल जाएगा, x माइनस 4 अपॉन 3। तो ये वो तरीका है जिससे हम f इनवर्स x निकालेंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल मुझे fx एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिया हो, मान लेता हूं कि मुझे fx एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिया है। फॉर एग्जाम्पल fx से 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। चलिए मुझे fx ये दिया है और मुझसे पूछ रहा है फाइंड f इनवर्स x। f इनवर्स x मुझसे पूछ रहा है, तो अगेन मैं वही सेम प्रॉपर्टी यूज करूंगा। क्या है मेरी प्रॉपर्टी, f ऑफ f इनवर्स x इज इक्वल टू x। मैं क्या करूं, x की जगह f इनवर्स x डाल दूं, तो f ऑफ f इनवर्स x दिस विल बी 9 टाइम्स ऑफ f इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स ऑफ f इनवर्स x माइनस 5। और ये चीज बच्चों किसके इक्वल है, ये चीज है x के इक्वल। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, 9 टाइम्स ऑफ f इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स ऑफ f इनवर्स x माइनस कॉमन ले लूं x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहां से मुझे अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस वेरिएबल में बनी है, f इनवर्स x में क्वाड्रेटिक है, तो इसके जो रूट्स होंगे वो मुझे डायरेक्टली f इनवर्स x की वैल्यू देंगे। f इनवर्स x कितना हो जाएगा, श्रीधराचार्य लगाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो f इनवर्स x बच्चों कितना आ जाएगा, माइनस बी का मतलब माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो प्लस 36x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2a, 2a इज 18। क्लियर है। यहां से 36 को जब मैं रूट के बाहर लाऊंगा तो 6 आ जाएगा, दैट विल बी कैंसल्ड एंड दिस विल बी x प्लस 6 अपॉन 3। तो आप देख रहे हो मुझे f इनवर्स x सीधे मिल रहा है। अभी भी यहां पर ध्यान देना पड़ेगा, अगर मैं प्लस और माइनस दोनों ले लूं तो मेरे फंक्शन की कंडीशन वॉयलेट हो जाएगी। क्यों वॉयलेट हो जाएगी, अब f इनवर्स x अपने आप में एक फंक्शन है, दिस इज अ सेपरेट फंक्शन, तो x की मैं एक वैल्यू डालूंगा तो प्लस माइनस का मतलब मुझे आंसर में 2 वैल्यूज मिल जाएंगी। भाई ये एक अपने आप में अलग फंक्शन है, तो ये फंक्शन की बेसिक प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करना चाहिए ना बच्चों। फंक्शन का बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल है बच्चों, दिस कैन बी पॉसिबल बट दिस इज नॉट पॉसिबल। एक इनपुट पे मुझे 2 आउटपुट नहीं मिल सकते। अगर ऐसा हो रहा है तो यूनिकनेस की प्रॉपर्टी वो वॉयलेट कर रहा है और वो फंक्शन ही नहीं है। मुझे f इनवर्स x देखना था, ये बहुत टेक्निकल चीज है, ध्यान से समझना है। तो यहां पर प्लस माइनस दोनों नहीं हो सकते, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। अब क्वेश्चन में आपको जो, अच्छा ये तो मैंने फंक्शन डिफाइन किया था, जनरल बात कर ली थी, बट क्वेश्चन में आपको हमेशा फंक्शन किसी डोमेन या रेंज पे डिफाइन किया होगा। मान लीजिए नेचुरल नंबर से s पे डिफाइन कर दिया, वेयर s इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। ये क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, दिस फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर्स टू s वेयर s इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि प्लस और माइनस, देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं -1 प्लस
√x+6/3 या -1 -√x+6/3, इनमें से कैसे भी लिख सकता हूं, बट दोनों ही आंसर नहीं होंगे, दोनों में से कोई एक वैल्यू पर ही मुझे आंसर मिल रहा होगा, वो मैं फंक्शन की डोमेन से चेक कर लूंगा। इस क्वेश्चन को बताने का मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना सा था कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको निकालने को आता है तो आपने यही लॉजिक फॉलो करना है। इसी क्वेश्चन को करने का एक ऑल्टरनेट तरीका भी है, मैं इसको y मान लूं और इसको एक होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूं, ठीक, वो आपके बुक्स में सॉल्व है, सॉल्व एग्जांपल्स में, एनसीईआरटी में, बट दिस इज अ बेटर मेथड। यहां से आपको डायरेक्ट f इनवर्स x मिलता है। सिर्फ मुझे एक चीज ध्यान रखनी है कि प्लस और माइनस में से एक ही वैल्यू आंसर में होगी। 99% वो प्लस वैल्यू ही होगी, क्योंकि हमारे सिलेबस में रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं, ध्यान रखेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं। नॉर्मली वो नेचुरल नंबर पे डिफाइन होंगे इस तरह के क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चंस में, ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे इस मेथड से, तब भी आपको डोमेन चेक करनी पड़ेगी। हम लोग क्या करते हैं, बुक्स में सॉल्व एग्जांपल देखते हैं, वहां पर देखते हैं कि सीधे पॉजिटिव वैल्यू ले ली है, और कभी कभी तो हम सोचते भी नहीं है कि नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं ली। तो नेगेटिव वैल्यू इसलिए नहीं ली क्योंकि हमें देखना है कि हमारा फंक्शन कहां पर बच्चों डिफाइंड है। क्लियर है? तो ये दो पॉपुलर टाइप से के क्वेश्चंस हैं जिनका हमें इनवर्स निकालने को आता है। एक नॉर्मल फंक्शन आता है और एक इस तरह का क्वाड्रेटिक फंक्शन आता है। अब बच्चों बात करते हैं इनवर्स फंक्शन की एग्जिस्टेंस की, कि इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट कब करता है। जरूरी नहीं है बच्चों कि हर फंक्शन इनवर्टिबल हो ही। इनवर्टिबल होने के लिए सबसे जरूरी कंडीशन है कि मेरा फंक्शन 1 on 2 होना चाहिए। दिस इज द मोस्ट नेसेसरी कंडीशन। अब हम समझते हैं कि क्यों जरूरी है फंक्शन का 1 on 2 होना। ध्यान से देखेंगे, ये मेरा एक कोई फंक्शन है a maps b, दिस इज सेट a, दिस इज सेट b, ये मेरे कुछ वैल्यूज हैं जो मैप होके आ रही हैं। चलिए, f इनवर्स का मतलब हुआ, f इनवर्स का मतलब हुआ मैं b से a जाऊंगा, ठीक। अब मान लेता हूं मुझे fx फंक्शन इसका इनवर्स निकालना था, f इनवर्स x। मैं आपसे बोल रहा हूं कि इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन 1 on 2 होगा। देखते हैं कि अगर फंक्शन 1 on 2 ना होता तो क्या होता। अगर फंक्शन on 2 है, अगर फंक्शन on 2 है तो on 2 होने की कंडीशन क्या है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। मतलब इस सेट में जितने भी वैल्यूज आ रहे हैं सब कहीं ना कहीं मैप होके आंसर मिल रहे हैं, सबकी प्री इमेज मेरे पास है, ये सभी किसी ना किसी वैल्यू की इमेज हैं। अगर ऐसा ना होता बच्चों, मान लेता हूं यहां पर एक एलिमेंट ऐसा था जो किसी की इमेज ना होता, क्लियर। अब मैं चाहता हूं कि f इनवर्स बनाऊं, तो जब मैं f इनवर्स बनाऊंगा तो भैया दो शहरों के बीच में जितने ब्रिजेस बने हैं मैं उतने ही ब्रिजेस से तो वापस आ सकता हूं। अगर सिटी A से सिटी B के बीच में कोई ब्रिज है ही नहीं और मैं सिटी B पहुंच गया, आप ऐसे समझो, दिस इज सिटी A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, दिस इज E। मैं A से C ब्रिज है, B से D ब्रिज है, लेकिन और B से E भी ब्रिज है, लेकिन A से E कोई ब्रिज नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, मैं B से E तो पहुंच गया क्योंकि मेरे पास रास्ता था, लेकिन अब मुझे E से A जाना है। तो बेटा क्या मैं E से A जा सकता हूं? नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे पास रास्ता ही नहीं है। अब इस फंक्शन का इस केस में ये फंक्शन इनटू हो गया, क्योंकि जो मेरी रेंज है वो कोडोमेन का सबसेट है। आई होप आपको इनटू ऑन टू क्लियर है। चलो, अब अगर मैं इसका इनवर्स बनाऊं तो एरो को बैक कर दूंगा। जब बच्चों मैं एरोस को बैक कर रहा हूं तो मैं देख रहा हूं डोमेन में एक ऐसा एलिमेंट है जो यूज ही नहीं हुआ, और अगर डोमेन का कोई एलिमेंट यूज नहीं होता तब तो ये फंक्शन का बेसिक रूल ही वॉयलेट कर रहा है। दिस इज इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं डोमेन का कोई एलिमेंट मिस कर दूं,
तो फंक्शन का ऑन टू होना तो बहुत जरूरी है। 1 1 ऑब्वियसली यूनिकनेस के लिए है भाई। अगर मैनी 1 होगा, मान लिया मेरा फंक्शन मैनी 1 होता ऐसे, तो जब मैं वापस आ रहा था तो वापस आते वक्त मुझे कैसे मैपिंग मिलती? ऐसी मैपिंग मिल जाती। तो ऐसी मैपिंग भी तो फंक्शन के बेसिक रूल को वॉयलेट कर रही है। ऐसी मैपिंग का क्या मतलब? इस पॉइंट की 3 इमेज हो गई। दिस अगेन वॉयलेट्स द बेसिक कंडीशन ऑफ अ फंक्शन बिकॉज एवरी एलिमेंट शुड हैव अ यूनिक इमेज। More than one elements can have a same unique image. That's perfectly all right. The function will be a many one function, but a single element cannot have more than one unique image. Clear है? So this is the reason why we have to check whether a function is 1 1 and onto. Then only we can say anything about the existence of the inverse function. This is very important. आप देखोगे बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है, शो दैट द फंक्शन इज इन्वर्टिबल एंड हेंस फाइंड इट्स इनवर्स। तो इस लेक्चर में वी वोंट बी डिस्कसिंग एनीथिंग अबाउट 1 1 एंड ऑन टू। वी हैव ऑलरेडी हैड 2 लेक्चर्स ऑन इट, एक बेसिक और एक कॉम्पोजिट फंक्शंस में भी हमने 1 1 ऑन टू के बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं। तो आई वोंट बी ड्वेलिंग इनटू दैट टेरिटरी नाउ। हम जो क्वेश्चन करेंगे, हम नहीं चेक करेंगे कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। वील डायरेक्टली टेक अप कि हाँ एग्जिस्ट कर रहा है भाई, 1 1 ऑन टू है। हम सिर्फ we are concerned only about the inverse कि हमें inverse कैसे निकालना है। क्लियर है? if you haven't watched the lecture of 1 1 and on 2 functions, do watch it. It is as the types of functions. इसी प्लेलिस्ट में टाइप्स ऑफ फंक्शंस का लेक्चर देख लेना, उसमें हमने बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ 1 1 on 2 देखा है। तो चलिए, दिस वाज अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इनवर्स फंक्शन। अब बच्चों, इनवर्स फंक्शन को हम कॉम्पोजिट फंक्शन से कैसे समझते हैं देखेंगे। I have already written the definition. A function f is such that x maps y is invertible if there exists a function g is such that y maps h such that g of f is ix and f o g is iy। चलो जरा ये टर्म समझते हैं। इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि y ix y iy। देखते हैं क्या सीन है। एक फंक्शन है, से फॉर एग्जाम्पल आई टेक g, या यही लेते हैं f is such that x maps y and g is such that y map x। अब f is such that x maps y, इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? मतलब एक फंक्शन f है जहां पर हम कहां से कहां जा रहे हैं, हमारा डोमेन है x और को डोमेन है हमारा y। एक और फंक्शन है हमारे पास g, जहां पर हम कहां से कहां जा रहे हैं, हम जा रहे हैं y से x। क्लियर है? चलिए, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि गॉफ, व्हाट इज गॉफ? तो गॉफ का मतलब ऑलरेडी हम देख चुके हैं। गॉफ का मतलब पहले हम x बनाएंगे, फिर हम f बनाएंगे, फिर हम g बनाएंगे। राइट? ठीक। कंडीशन क्या है? रेंज ऑफ f शुड बी अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। क्लियर है? तो व्हाट इज द रेंज ऑफ f? रेंज ऑफ f यहां पर आएगी। व्हाट इज द डोमेन ऑफ g? डोमेन ऑफ g यहां पर आएगी। ठीक। तो ये दोनों चीजें कॉमन हो गई। तो मेरे पास कौन सा वेरिएबल बचा? x वेरिएबल बचा। तो मेरा आइडेंटिटी फंक्शन कैसा बनना चाहिए? x से x। तो इसीलिए मैंने यहां पर ix बनाया हुआ है। ध्यान से समझेंगे। ये गॉफ की बात जब करूंगा तब आइडेंटिटी फंक्शन x में बनेगा। ऐसे ही अगर मैं फॉग की बात करूं, फॉग मतलब पहले x बनाऊंगा, फिर g बनाऊंगा, फिर f बनाऊंगा। फाइन। कंडीशन क्या है? रेंज ऑफ g शुड बी अ सबसेट ऑफ द डोमेन ऑफ f। व्हाट इज द रेंज ऑफ g? रेंज ऑफ g इज x। व्हाट इज द डोमेन ऑफ f? डोमेन ऑफ f इज x। दे आर कॉमन। तो मेरा आइडेंटिटी फंक्शन किस में बनेगा? y में बनेगा। क्लियर है? तो दिस इज हाउ अ कॉम्पोजिट फंक्शन इज रिलेटेड टू द इनवर्स फंक्शन। आपको बोर्ड्स में क्वेश्चन मिलता है, कभी कभी क्वेश्चन आता है इनडायरेक्टली। मैं आपको बता देता हूं। आपको एक फंक्शन fx दिया होगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन ही ले लेता हूं, आपके अनसॉल्व्ड का ही है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आपको एक फंक्शन दिया है fx इज इक्वल टू 5x minus 3। दिस फंक्शन इज गिवन and you have to find a function
g such that r maps r। आपको एक फंक्शन gx निकालना है, एक फंक्शन g निकालना है जो r से r पे मैप है। क्लियर है? और कंडीशन आपको क्या दी है, गॉफ इज इक्वल टू फॉग इज इक्वल टू IR। ऐसा क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। आपको एक फंक्शन दे देता है fx, आपको g का डेफिनेशन दे देता है कि g इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r, और आपको ये प्रॉपर्टी दे देता है। तो बच्चों ध्यान देंगे, जब भी किसी क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी दी है तो वो आपसे इनडायरेक्टली इनवर्स पूछ रहा है। अब देखो आप, फॉग एंड गॉफ आर इक्वल, फॉग एंड गॉफ आर इक्वल एंड दे आर इक्वल टू एन आइडेंटिटी फंक्शन। तो फॉग और गॉफ ये आइडेंटिटी फंक्शन तभी बनाएंगे जब f और g एक दूसरे के इनवर्स हैं, क्योंकि यही तो डेफिनेशन है। आप जरा डेफिनेशन देखो, अ फंक्शन दिस इज इनवर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन दिस सच दैट गॉफ एंड फॉग आर आइडेंटिटी फंक्शंस। मतलब एक फंक्शन fx इनवर्स इनवर्टिबल होगा अगर एक और फंक्शन g एग्जिस्ट कर रहा है। कैसे एग्जिस्ट कर रहा है कि गॉफ और फॉग मिलाकर आइडेंटिटी फंक्शन दे रहे हैं, और ऐसी केस में f का इनवर्स ही g होगा। तो आपसे अगर g पूछ रहा है तो बेसिकली वो आपसे f का इनवर्स पूछ रहा है। क्लियर है? इनडायरेक्टली पूछ रहा है। तो ठीक है, इनवर्स निकाल देते हैं। f ऑफ f इनवर्स x कितना होगा बच्चों? दिस विल बी 5 टाइम्स ऑफ f इनवर्स x माइनस 3। इसको मैं किसके बराबर पुट कर दूं? x के, क्योंकि मैं प्रॉपर्टी जानता हूं। तो यहां से f इनवर्स x बच्चों कितना आ जाएगा? f इनवर्स x विल बी x प्लस 3/5, और f इनवर्स x ही मेरा gx होगा। Why? Because I know this property। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड्स में कंफ्यूज कर देता है, समझ नहीं आता है कि कहां से अप्रोच करें। चलिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। मान लीजिए आपसे पूछा जाता है FOG इनवर्स, तो दिस इज G इनवर्स कॉम्पोजिट फंक्शन F इनवर्स, या गॉफ का इनवर्स इज F इनवर्स कॉम्पोजिट ऑफ G इनवर्स। ध्यान देंगे, इस प्रॉपर्टी से हमारे लिए चीजें थोड़ी आसान हो जाती है। वैसे आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आपसे फॉग का इनवर्स पूछ रहा है तो आप कॉम्पोजिट फंक्शन बनाना जानते हो, आप कॉम्पोजिट फंक्शन बना लो। नाउ दिस कॉम्पोजिट फंक्शन विल एक्ट एज अ न्यू फंक्शन, और न्यू फंक्शन का इनवर्स निकालना हमें आता है, तो हम ये लॉजिक भी लगा सकते हैं। बट इट इज इजी अगर हम ये प्रॉपर्टी यूज कर लें। इससे हमें क्या, g का इनवर्स f का इनवर्स अलग अलग निकाल लें, दोनों का कॉम्पोजिट फंक्शन बना लें। कॉम्पोजिट फंक्शन हमने अभी पिछले लेक्चर में ही पढ़ा है। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। आपको एक फंक्शन दिया है fx, फंक्शन है fx इज इक्वल टू 3/x। आपसे पूछ रहा है क्या fx इन्वर्टिबल है, मतलब क्या f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर एग्जिस्ट करेगा, और इस फंक्शन के बारे में आपको दिया हुआ है f इज सच दैट r0 से r0, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर से पॉजिटिव रियल नंबर्स पे ये फंक्शन डिफाइंड है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि क्या f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो उसका वैल्यू कितना होगा। ये दो चीजें वो आपसे पूछ रहा है। चलिए सिंपल है, f इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन 1 1 ऑन 2 होना चाहिए। ये फंक्शन 1 1 भी है, ऑन 2 भी है। ऑन 2 में रेंज शुड बी इक्वल टू कोडोमेन। कोडोमेन मुझे फंक्शन का मालूम है, इस फंक्शन की मैं रेंज निकाल लेता हूं, इस फंक्शन की रेंज निकाल लेता हूं। इस फंक्शन की रेंज कितनी होगी? ऑल रियल नंबर्स माइनस 0, ऑल रियल नंबर्स माइनस 0। क्लियर है? ये इस फंक्शन की रेंज होगी। अब ऑन 2 की कंडीशन क्या है, किसकी, इन्वर्टिबल होने की कंडीशन क्या है? फंक्शन शुड बी 1 1 एंड ऑन 2। तो फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 है, फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 है। क्लियर है? अच्छा, इस फंक्शन की अगर मैं डोमेन की बात करूं तो इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी? सॉरी, दिस विल बी द डोमेन वाला पार्ट। द डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर्स माइनस 0। 0 पे फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। रेंज विल बी r। क्लियर है? तो डोमेन एंड रेंज का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। फंक्शन इज ऑन 2, इनवर्स मुझे निकालना है।
तो इनवर्स निकालने के लिए मैं क्या करूं, सिंपल सा फंडा है, f ऑफ f इनवर्स x इज इक्वल टू x। तो f ऑफ f इनवर्स x का मतलब 3 ऑफ f इनवर्स x इज इक्वल टू x। तो f इनवर्स x इज इक्वल टू 3 अपॉन x। तो मैं देख रहा हूं फंक्शन का इनवर्स वही वैल्यू दे रहा है जो मेरे फंक्शन की वैल्यू है। क्लियर है? फंक्शन वही वैल्यू दे रहा है, फंक्शन का इनवर्स वही वैल्यू दे रहा है जो मेरे फंक्शन की वैल्यू थी। क्वेश्चन में हमें जो दिया था दैट दिस वाज ऑल, क्वेश्चन में इट वाज मेंशन्ड दिस इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। तो मेरा रेंज और कोडोमेन बराबर था। आर नॉट वाज नॉट पॉजिटिव रियल नंबर्स, इट इज मेंशन्ड इन द बुक दैट आर नॉट इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। तो ध्यान देंगे बच्चों, क्वेश्चन में नॉमेनक्लेचर देख भी लेंगे, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। आर नॉट उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, तो डोमेन और कोडोमेन इक्वल हो रहा है। क्लियर है? चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए, लेट मी सी। चलिए, the given quantities are, function f is defined as r maps r and function fx is given as, this is 2x minus 3, 2x minus 3. Function g is defined as r maps r and gx is defined as x to the power 3 plus 5. Fine. X to the power 3 plus 5. We have to find the value of FOG inverse x. Fog inverse x की मुझे वैल्यू निकालनी है। चलिए, फॉग इनवर्स x की वैल्यू निकालने के सबसे पहले तो बच्चों हमें ये देखना पड़ेगा कि फॉग का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। ध्यान देखेंगे, सबसे पहली चीज हमें ये देखना पड़ेगा FOG इनवर्स एग्जिस्ट भी कर रहा है कि नहीं। तो FOG इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए हमें FOG बनाना पड़ेगा, उसके बाद चेक करना पड़ेगा कि ये 1/1 है या नहीं। हम 1/1 वाला पार्ट नहीं ले रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली वो 1/1 हो गई। आप चेक कर सकते हो f ऑफ gx, आई होप आप बना लोगे। f ऑफ gx कितना आएगा? f ऑफ gx विल बी 2 times of x cube plus 5 minus 3. This will be 2x cube plus 10 minus 3. This will be 2x cube plus 7. हम कई बार ये क्वेश्चन कर चुके हैं, 1/1 के लेक्चर में भी कर चुके हैं। This is 1/1 Since this is 1/1 तो डेफिनेटली its inverse will exist। तो आपके पास दो तरीके हैं, आप जैसे चाहो वैसे इनवर्स निकाल सकते हो। पहला तरीका क्या है? अब मैंने f ऑफ g निकाल लिया है, अब मुझे क्या निकालना है? f ऑफ g का इनवर्स। तो ठीक है, f ऑफ g का इनवर्स निकालने के लिए क्या मैं इसको 2 times ऑफ फॉग इनवर्स का क्यूब प्लस 7 इज इक्वल टू x। मैंने यही प्रॉपर्टी यूज की है, f ऑफ f इनवर्स x इज इक्वल टू x। ठीक, तो यहां पर f इनवर्स की जगह फॉग इनवर्स आ गया, तो फॉग इनवर्स का क्यूब इज इक्वल टू x माइनस 7। तो यहां से मुझे फॉग इनवर्स मिल गया x माइनस 7 अपॉन 2 की पावर 1/3। तो यहां से आई कैन डायरेक्टली डिटरमाइन फॉग इनवर्स। क्लियर है? चलिए, एक और तरीका भी है हमारे पास फॉग इनवर्स निकालने का। फॉग इनवर्स निकालने के लिए हम f इनवर्स एंड g इनवर्स अलग अलग भी निकाल सकते हैं। चलिए, वो भी प्रॉपर्टी वेरीफाई कर लेते हैं। अगर मुझे f इनवर्स निकालना हो बच्चों, तो f इनवर्स कितना आएगा? यहां से देखिए, मैं सीधे लिख रहा हूं, f इनवर्स विल बी x प्लस 3 अपॉन 2। यहां से देखेंगे g इनवर्स विल बी x माइनस 5 की पावर 1/3। क्लियर है? मुझे क्या निकालना था? f ऑफ gx। तो मुझे f में gx का वैल्यू पुट करना था। ये आएगा g इनवर्स o f इनवर्स। भाई प्रॉपर्टी अभी हम लोगों ने देखी,
फॉग का इनवर्स इज जी इनवर्स कॉम्पोजिट एफ इनवर्स। तो मुझे क्या करना है, जी इनवर्स को कॉम्पोजिट बनाना है एफ के साथ। तो जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स विल बी, एक्स की जगह मैं क्या पुट कर दूं, x plus 3/2 minus 5, this is 1/2, this is again x minus 7/2 की power 1/3। we see that the answer is same। तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ना, तो आप जो जैसे भी चाहें वैसे निकाल सकते हैं। If you want to follow the f inverse x वाला method, f of f inverse x is equal to x, then well go for it। If you want to follow is equal to y and then x in terms of y, that is also perfectly all right। This one is more acceptable and the complex questions become easy। इस क्वेश्चन में बच्चों हम लोगों ने प्रॉपर्टी से भी फॉग इनवर्स निकाला और कॉम्पोजिट फंक्शन बनाकर भी फॉग इनवर्स निकाला, दोनों ही केसेस में द वैल्यू वाज सेम। सो थ्रू दिस हमने प्रॉपर्टी को भी वेरीफाई कर लिया। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर्स में बच्चों विल बी स्टडीइंग बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी ऑपरेशंस शॉर्ट में देखेंगे, सीबीएसई एंड आईसीएसई में से सभी के सिलेबस में नहीं है, बट इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, सो वील हैव अ ब्रीफ लेक्चर ऑन इट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मेक सेल्फ नोट्स, stay fit, steady well, and please don't forget to subscribe the channel. Thank you.